हाय नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री और ये उसका दूसरा वीडियो है। हम लोगों ने पहले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो आप जा कर के सबसे पहले वो वीडियो देखें। इस वीडियो में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने सारे सवाल हम लोगों ने बनाए हैं, जितने सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा है, उसका एक तरह से हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे और फिर रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चूँकि ये फाउंडेशन कोर्स है, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब एंगल के मेजरमेंट से संबंधित है और एंगल से जुड़े प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर हम लोग इस एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। सही है। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में नीचे जो होता है एंगल के एडजेसेंट, वो क्या होता है, बेस, उसको आधार बोलते हैं। और उस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको लंब बोलते हैं। और ये जो है लंबा साइड, उसको हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो साइन का रेशियो, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, मतलब शॉर्ट में साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा में आप लोगों ने देखा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको इतनी बार मैं बताऊंगा कि आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा, और जब आप कुछ सवाल सोल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की तरह क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद इसके रिलेशन को समझे। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा पता हो तो आप टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं, इसलिए आप कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। उसके बाद सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, उसके बाद कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसको समझा कि साइन थीटा जो होता है ये है रेसिप्रोकल आपका। ये क्या है, रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिटेल में समझा कि साइन थीटा अगर पी क्यू अपॉन पी आर है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, पी आर अपॉन पी क्यू। ऐसे ही सारी चीज़ों को हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका कुछ डिफाइंड फार्मूला देखा था। जैसे एक हम लोगों ने समझा था कि दो एंगल का जो दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का क्यूब क्या होता है, साइन क्यूब थीटा। मतलब स्क्वायर और क्यूब कैसे लिखते हैं, अगर पावर 10 है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं। उसके बाद एक और थ्योरम पढ़ा,
टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपको बताया था कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर दोनों साइड ऊपर और नीचे हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। वैसे ही टेन थीटा का मान हम लोगों ने देखा था। उसके बाद ये समरी है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखा दिया था, लेकिन इसमें शायद एक प्रूफ छूट गया था जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। दूसरा जो था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। जैसे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो अब एल एच एस लेंगे। एल एच एस मेरा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जब टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब इसको मैं एलसीएम की तरह सोल्व करूंगा। एलसीएम क्या होगा, बी सी स्क्वायर, ऊपर में क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए बी सी स्क्वायर बेस है, ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का सम पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ये मेरा क्या आ गया, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर जो आया, इसका मतलब क्या है, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ए सी अपॉन बी सी किसका रेशियो होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये होता है सेक थीटा का। तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका आर एच एस के बराबर। तो ये इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा हम लोगों ने समझा था, इसके आगे तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको इसका एप्लीकेशन आपको हर जगह मिलेगा आगे सवाल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन तीनों को समझने के बाद अगर एक आपका फॉर्मूला दिया है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसकी समरी यहाँ पर दी हुई है। अब इसके आगे हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम को सोल्व भी किए थे और बाकी को आपको बोला था कि खुद से सोल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया है, अब आगे सवाल को अब हम लोग सोल्व करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दिया है tan a बराबर √3। ठीक है, तो tan a का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर, आपको पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि अगर √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/1। यानी कि अगर मान लीजिए ये कोई मेरा ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, ये अगर क्या है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर इसका मान मैं √3 रख दूं और इसका मान मैं 1 रखूं तो मेरा क्या आ जाएगा, tan 3 का मान कितना आ जाएगा, √3/1, मतलब √3। तो अगर इसका मान √3 होगा, इसका मान 1 होगा, अगर मैं इसको ट्रायंगल PQR बना देता हूँ तो मेरा PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, PR का वैल्यू, तो PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यानी कि PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 और QR का स्क्वायर 1। यानी कि PR बराबर मेरा क्या आ गया, √4। ये कितना आ गया, 2 के बराबर। PR की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। तो अब मुझसे पूछा गया है फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है,
तो अदर ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो मतलब बाकी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। अब मेरे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल मेरा ये बना, ये है √3, ये है 1 और ये है 2, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा दिया हुआ है और बाकी हमें ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। मतलब पहला क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है। कॉस थीटा का मान क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3/1 मतलब √3, जो कि ये आपको ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। tan थीटा का मान क्या है, √3। tan थीटा या tan ए बोलिए, ठीक है। थीटा के जगह यहाँ पर क्या है, ए, साइन ए कॉस ए tan ए हो जाएगा, ठीक है। इसे काटता हूँ, tan ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉसेक के। कॉसेक के आपको पता होगा ये क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, 2/√3। क्यों, क्योंकि ये होता है साइन ए का रेसिप्रोकल। तो साइन ए अगर √3/2 है तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 2/√3। सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2, ठीक है। उसके बाद कॉट ए क्या हो जाएगा, √3/1 का रेसिप्रोकल मतलब 1/√3, या क्या बोल सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से सवाल को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब देखिए ये सेक थीटा इक्वल टू 25/7 है, इसको सोल्व करना है। तो इसको भी सेम तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे अगर सेक थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 25/7। आपको पता होगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, जब मुझे पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रायंगल ये है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस का मान है 25/7, यानी कि ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7। तो मुझे ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो ये जो हो गया 625 माइनस 49, ये कितना आ जाएगा, 6, 11 में से 4 जाएगा 7 और ये बचेगा 5। मतलब आ गया मेरा ए बी बराबर √576, ये 24 के बराबर होता है। मतलब ए बी मेरा क्या आ गया, 24, ठीक है। तो अब जब ये 24 आ गया मतलब मेरा जो ट्रायंगल बना ये क्या बना, ये 7, ये 25 और ये 24। ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब मुझसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड ऑल ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो मुझे साइन ए से लेकर के कॉट ए तक निकालना है। तो अब निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। कॉस ए बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25। tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो 24/7, ये बेस है और ये हाइट है। हाइट या परपेंडिकुलर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। कॉस ए के बराबर क्या हो जाएगा, 25/24। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 25/7। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 7/24। यही आपका टोटल सॉल्यूशन होगा। ये जो सवाल है बेसिक है आपका किससे, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो से, जहाँ पर आपको ट्रायंगल का 2 मान दे दिया गया, तीसरा मान आप निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। जब तीनों मान ट्रायंगल का आ गया तो फिर आप ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो कॉन्सेप्ट का यूज करके
बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है आप उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो सवाल है ये कॉस थीटा बराबर 3/5। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। कॉस थीटा बराबर क्या है, 3/5। तो वैल्यू क्या चीज़ का निकालना है, 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा, 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा का मान दिया है, कॉस थीटा बराबर 3/5। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल होगा, सही है, ABC। कोशिश करते हैं एक ही पेज में आ जाए। ये अगर 90 डिग्री है, अगर कॉस थीटा अगर 3/5 है मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये AC 5 है, BC 3 है, तो AB का लेंथ क्या होगा, AB का लेंथ हो जाएगा √5² माइनस 3² आपको पता होगा 25 माइनस 9 कितना आएगा, √16। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 4। तो AB का लेंथ कितना आ गया, 4। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसके बराबर क्या आ जाएगा, ये जो है, अब मेरा ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, BC 3 आ गया। तो अब जब एक ट्रायंगल का तीनों वैल्यू मुझे मिल गया, तो अब मैं किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले है 5 इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, या आप क्या कहिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, माइनस 4 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा है। सेक थीटा क्या होता है, मतलब कॉस थीटा का क्या है, ये रेसिप्रोकल। और कॉस थीटा का मान क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसी को मुझे क्या करना है, सोल्व कर देना है। ये मान मेरा कितना आ जाएगा, 25/4 माइनस 16/3। और ये आ जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 9। ऊपर कितना हो जाएगा एलसीएम, 12, ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 64। अब बटा में ये हो जाएगा 29/12। ठीक है, अब जो मेरा आएगा 75 माइनस 64 हो जाएगा कितना, 11/12 गुना, ये 12 ऊपर चला जाएगा और 29 नीचे, यानी कि मेरा मान कितना आ गया, 11/29। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। इस तरीके के सवाल को देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत ही इजी सवाल है। कैसे, आपने देखा कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, मतलब एक रेशियो आपके पास है। जब अगर ट्रायंगल में 2 वैल्यू है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर आपने तीसरा वैल्यू निकाल लिया तो फिर आप जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। और वैल्यू निकाल करके क्या करना है, बस इसमें उसका मान रख करके इसका कैलकुलेशन सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो अब इसको देखते हैं। सेक थीटा का मान दिया हुआ है 5/4। अगर सेक थीटा का मान दिया हुआ है 5/4 मतलब कॉस थीटा का मान कितना है, 4/5। अगर कॉस थीटा का मान 4/5 है, अगर मान लीजिए ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो अगर सेक कॉस थीटा का मान 4/5 है मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, ए बी बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 मतलब √9, ये कितने के बराबर आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 3 के बराबर। अब क्या करेंगे, जो मेरा वैल्यू निकालना है, अब मुझे दिखाना है सो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो कोई भी चीज़ को अगर प्रूफ करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं, LHS को लेते हैं और उसे RHS के बराबर कर देते हैं। जैसे LHS को मैंने लिया,
एल एच एस बराबर है 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा 4/5 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या है 3/5 बाई कॉट थीटा का मान क्या है 4/3 मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर माइनस tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। ये कितना हो जाएगा ऊपर 8/5 माइनस 3/5, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे 12 आएगा, ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा 9। 8/5 माइनस 3/5 क्या होगा 5/5 इंटू ये जो 12 है ये ऊपर चला जाएगा, भाग से अगर गुना में करेंगे तो, और नीचे क्या आ जाएगा 7। 5 से 5 कट जाएगा तो ये किसके बराबर आ गया 12/7। ठीक है, तो ये क्या हो गया बराबर RHS। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जहाँ पर सो दैट दे दिया वो घबरा जाते हैं कि अरे ये तो प्रूफ करने का आ गया, मुझसे होगा ही नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्री की एक अच्छी बात क्या है कि जहाँ पर भी आपको प्रूफ करने का सवाल मिलेगा तो उसमें ज़्यादा झोल झपाटा नहीं है। झोल झपाटा कैसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि जो वैल्यू है आपका रेशियो का वो निकालिए और उसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ जाइए। आप जब आगे एलिमिनेशन में जाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रिगोनोमेट्री का जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इक्वेशन मिलेगा, तो वहाँ पर भी यही चीज़ होगा, आपको LHS को लेना है RHS के बराबर कर देना है जहाँ भी प्रूफ करने का सवाल आएगा। अब अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल आया आप LHS को लिए RHS के बराबर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी सवाल अगर प्रूफ करने का दिया हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, या तो आप LHS से चले और उसको RHS के बराबर कर दें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड के बराबर कर दें। यानी कि जो भी प्रूफ करने के लिए आपको दिया हो सो दैट सिद्ध करने के लिए कि इतना इतना के बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, क्योंकि ये हाथ के राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है। तो आपको क्या करना है, एक तरीका तो होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से आप लीजिए वैल्यू और उसको डिराइव करते करते कैसे पहुंचा दीजिए राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में छोटा वैल्यू है उसको मैं, और राइट हैंड साइड में बड़ा वैल्यू है उसको मैं इजीली एक्सपेंड करके राइट हैंड साइड के बराबर नहीं कर सकता, तब आपको क्या करना है राइट हैंड साइड को लीजिए और इसको सॉल्व करते करते इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर दीजिए। ठीक है, दोनों केस में प्रूफ हो जाएगा, बराबर हो गया। तीसरा क्या केस आता है, अगर आप LHS लेते हैं, आप कितना भी कीजिएगा वो RHS के बराबर अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो क्या करना है, LHS का मान कोई ना कोई वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, मान लेते हैं x, कुछ मान आया, आपने जहाँ तक सिंप्लीफाई करना था वहाँ तक कर दिया। ठीक है, मैथ में किसी भी तरीके का प्रूफ करने का सवाल हो उसके लिए ये बता रहा हूँ। और इसके आगे अब आप कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर आप क्या लीजिए, तो इस केस में क्या लीजिए कि फिर आप राइट हैंड साइड को लीजिए और इसको भी सॉल्व करते करते x के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा आपका LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड होता है करने का। पहला क्या, LHS को लीजिए RHS के बराबर कर दीजिए, दूसरा RHS को लीजिए LHS के बराबर कर दीजिए, तीसरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए किसी दूसरे संख्या के बराबर कीजिए और फिर राइट हैंड साइड को भी लीजिए और उसको डिराइव करते करते उसी संख्या के बराबर कर दीजिए, तो भी आपका क्या होगा, वो थ्योरम हो या सवाल हो जो भी हो वो क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दिया हुआ है कि इन ए ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर B 90 डिग्री है इसका मतलब ये है कि B ये होगा, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनाता हूँ तो B क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और कह रहा है कि B 90 डिग्री है और ABAC का रेशियो 1:2 है। मान लीजिए ये A है और ये C है। ठीक है,
बराबर है। अब कह रहा है कि ए बी अपॉन ए सी कितना है, 1/√2 है। ठीक है, यानी कि अगर ए बी अपॉन ए सी है तो इसको x मान सकते हैं और इसको ए सी को √2x मान सकते हैं। चूंकि ये रेशियो है तो इसके मल्टीपल में कुछ ना कुछ होगा, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब ये x कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो रेशियो दिया है पहले वाले सवाल में। या आप डायरेक्टली 1/2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेटर क्या होता है, चूंकि ये रेशियो है तो यहाँ पर हमको x या k कोई भी कांस्टेंट लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तभी तो उसे कट करके आया 1/2। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर x के बजाय बेटर क्या है, मैं यहाँ पर क्या लूँ, इस x के जगह मैं क्या लूँ, k ले लूँ, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको कर देता हूँ 1k, इसको कर देता हूँ √2k। तो ये कितना हो जाएगा, 1k या k बोल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, √2k। ठीक है, ए बी और ए सी का मान आपको मिल गया। यानी कि बी सी का मान क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2k का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, 2k स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √k स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या आ गया, k। BC का मान क्या आ गया, k। ठीक है, अब जब BC का मान k आ गया तो अब हमें पूछा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब मैं नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या पूछ रहा है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से tan a का वैल्यू मिल जाएगा। tan a का वैल्यू क्या होगा, देख लीजिए, tan a का मान क्या होगा, अगर मैं tan a का मान निकालूं तो tan a का मान क्या होगा, k अपॉन k, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, tan a का मतलब a मेरा यहाँ पर है, तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, ये अब आप ध्यान दीजिएगा, ये c है, एंगल c है, ये क्या है, a है। तो tan a के बारे में पूछ रहा है, तो एंगल a के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। हालांकि यहाँ पर ए बी बाई बी सी कीजिए या बी सी बाई ए बी कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। लेकिन अगर एक ए बी या बी सी में से अगर एक कोई वैल्यू दूसरा कुछ रहता तब अंतर पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। tan a का मान मेरा कितना आ गया, 1। तो अब सिंपली इसमें क्या करेंगे, इसको रख देंगे 2 × 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 1, मतलब ये क्या आ गया, 1 के बराबर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके के भी आपको सवाल मिलेंगे और बिहार बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे इजी आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा सवाल आगे कि बिहार बोर्ड में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ट्रिगोनमेट्री से पूछा हुआ सारा सवाल आपको मैं PDF में सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इवेल्युएट 3 tan थीटा बराबर 4। इफ 3 tan थीटा बराबर 4 देन इवेल्युएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो दिया हुआ क्या है मेरा, गिवन है 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 4/3। अब आप ध्यान रखिएगा, 3 tan थीटा का मतलब होता है 3 × tan थीटा। इसको आप ये मत समझिएगा कि tan थीटा और tan 3 थीटा दोनों बराबर है। 3 × tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 3 tan थीटा। ठीक है,
तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में। अब अगर आपको tan थीटा बराबर 4/3 मिल गया, इसका मतलब अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल है ABC, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। इसका मतलब AC का मान क्या हो जाएगा, √4² प्लस 3²। और अगर आप सवाल ज़्यादा बनाते होंगे तो आपको पता होगा, अगर 3 4 है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये कितना आता है, 5 के बराबर आता है। ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, ये एक ट्रिपलेट है 3 4 5, ठीक है। तो अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, 3 sin थीटा, तो 3 इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा, 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 3/5 बाई 3 इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 4/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/5। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं, बस अब ये जोड़ घटाव गुना भाग है और कुछ नहीं। ये कितना हो जाएगा 12/5 प्लस 6/5 बाई 12/5 माइनस 6/5। ये जो आपका आ जाएगा, ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 6 18/5 गुने ये कितना हो जाएगा 12/5 माइनस 6/5, तो ये हो जाएगा 6/5। तो ये जब गुना में बदलेंगे तो क्या बदल जाएगा 5/6। तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, ठीक है। तो सवाल आपको इस तरीके से दिया भी रहता है, ऐसा नहीं कि tan थीटा बराबर आपको प्योरली रेशियो दे दिया, या cot थीटा या cosec थीटा, हो सकता है 3 इंटू tan थीटा बराबर कुछ दे दिया, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अब अगला सवाल है सेम टू सेम, ये CBSE 2008 में पूछा है, और ऐसा ही सवाल CBSE और बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है। ये ज़्यादातर आपको सब्जेक्टिव में मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ये भी बहुत इजी सवाल है। जैसे मान लीजिए, अब इसमें जो है थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब चूंकि दिया हुआ है गिवन, ये सवाल थोड़ा सा अब लेवल बढ़ा रहे हैं। गिवन क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, ठीक है। तो मुझे मान निकालना है tan थीटा का, प्रूफ करना है कि tan थीटा 1/√3 होगा। तो ये प्रूफ करना है कि 1/3 होगा। इसका मतलब है कि जो मुझे ये दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, इसमें से हमको कुछ एक ऐसा निकाल के लाना है, जैसे sin थीटा बराबर इतना, या cos थीटा बराबर इतना, या tan थीटा बराबर इतना, या cosec थीटा या cot थीटा या sec थीटा बराबर इतना। उस तरीके से एक वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ पर लाना है। अगर वैसा वैल्यू आ जाए तो समझिए, अगर मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू आपके पास आ गया कुछ भी a/b, तो अगर दो वैल्यू मिल गया आपको एक ट्रायंगल में, तो तीसरा वैल्यू आप निकाल करके आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि tan थीटा का मान कितना है, 1/√3 है, ठीक है। लेकिन इसमें तो डायरेक्टली दिया नहीं है, तो एक चीज़ है कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, आप समझ जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आपके पास सवाल आएगा इस तरीके का अलग, तो आपको वहाँ पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है। मेरे बताने से अगर ही हो जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, फिर उनका देखे, बनाए, सोल्व किया, आ गया। ऐसा तो है नहीं। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैं आपको ज़्यादातर थिंकिंग एबिलिटी पर जोर दूंगा, कि आप किस तरीके से सोचते हैं कोई सवाल को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा है और 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया है। हमें पता है एक फार्मूला,
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर ये तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ 7 है, साइन स्क्वायर थीटा के साथ 3 है, ये तो गेम हो गया। अब इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अलग तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो अब मुझे अलग करना है। अब अलग करने का मेरे पास क्या तरीका है? अलग करने का तरीका ये है कि अगर ये 7 साइन स्क्वायर थीटा है, मैं इसको 7 कॉस स्क्वायर थीटा तो बना नहीं सकता, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये छोटा वैल्यू है। अब इसको 7 कॉस स्क्वायर थीटा बनाने के लिए फिर मुझे 4 कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना पड़ेगा, तो फिर कोई कहानी नहीं बनेगी, क्योंकि इधर आप 4 कॉस स्क्वायर थीटा जोड़िएगा, इधर भी 4 कॉस स्क्वायर थीटा आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जब दोनों साइड फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहेगा तो आप उसका वैल्यू, किसी एक ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का वैल्यू आप नहीं निकाल पाइएगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को एक 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, एक और इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा में बदल दूं तो कहानी कुछ बन सकता है। कैसे? देखिएगा, अगर ये 7 साइन स्क्वायर थीटा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 7 साइन स्क्वायर थीटा को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन है। यानी कि मैंने क्या किया कि 7 साइन स्क्वायर थीटा को 2 पार्ट में ब्रेक किया, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों किया? 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं किया? तो मेरे भाई ऐसा इसलिए किया कि अब जब मैंने इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दिया तो मेरे पास एक पेयर क्या बन गया? 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, अब जब 3 इसमें कॉमन लेंगे तो अंदर मेरा क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के। तो अगर 1 के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म इस इक्वेशन से क्या हो गया? गायब हो गया। अब अगर एक टर्म गायब हो गया तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब जब साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, मतलब साइन थीटा का मान हमें पता है। अब जब साइन थीटा का मान पता है तो मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। अब जब ट्रायंगल बना सकता हूँ तो उसका 2 साइड मुझे पता चल गया, तीसरा साइड निकाल सकता हूँ। जैसे देखिए, ये क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3। मैं इसको इधर ला दूंगा, माइनस में हो जाएगा। ये मेरा क्या आ गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या आ गया? 1/4। 4 इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। ठीक है, तो अब अगर ये भाग में हो गया तो अब मुझे क्या मिल गया? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? 1/4। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? √1/4। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया? प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब आप देखिए, एक टर्म को एलिमिनेट करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ा? एक्सरसाइज करना पड़ा। ब्रेन का एक्सरसाइज क्या करना पड़ा कि आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ा कि हम यहाँ पर किसी चीज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे, मतलब कैसे उस चीज़ को हटाएंगे। हम यहाँ पर साइन थीटा को तो हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 7 साइन स्क्वायर थीटा है। आप 7 कॉस स्क्वायर थीटा को तो ला नहीं पाइएगा। तो क्या करते हैं, जो सबसे छोटा टर्म है उसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको इक्वेशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन सॉल्व होता है। अब देखिए, अब चूंकि मुझसे क्या पूछा गया है? tan थीटा प्रूफ करना है 1/√3। ठीक है, तो अब साइन थीटा का मान 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर चूंकि अब लेंथ की बात कर रहे हैं, जैसे अगर ये ट्रायंगल है तो ये लेंथ ही है, तो लेंथ का माइनस में तो यहाँ कोई रोल है नहीं इस ट्रायंगल में। इसको A कर देते हैं, इसको B, इसको C। तो अगर इसको साइन थीटा का मान अगर 1/2 आ गया, यानी कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो इस हिसाब से BC का मान क्या हो जाएगा?
BC बराबर हो जाएगा √2² माइनस 1², यानी कि ये कितना आ जाएगा √3। अब मुझसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है tan थीटा बराबर 1/√3 प्रूफ करना है। अब आप निकाल के देखिए, इसीलिए tan थीटा बराबर क्या होगा AB/BC। ये किसके बराबर आ गया 1/√3 के बराबर आ गया, प्रूफ हो गया। अगर आप इनकेस अगर मान लीजिए, अगर आप कहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, अगर आप कहते हैं कि -1/2 लेंगे तो आपके पास दो चीज़ है, या तो 1 को माइनस लीजिए या तो 2 को माइनस लीजिए, ठीक है। तो भी जब आप इसका मान निकालेंगे ना तो भी आपका यही आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में वो बदल जाएगा, तो फिर 4 - 1√3 ही आएगा, और यहाँ पर तो प्लस माइनस का कोई सीन है नहीं, तो ये √3 ही आना है। तो ये एक्चुअली में क्या होगा 1/√3। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर ट्रायंगल के लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये जो रेशियो है AB और BC क्या है, इस साइड का लेंथ है, और लेंथ निगेटिव का कोई सेंस नहीं होता। निगेटिव लेंथ होता है एक, बस वो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जब प्लेन फिगर को किसी 2D या 3D प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑरिजिन से मान के चलते हैं कि इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट जा रहे हैं तो निगेटिव। लेकिन अगर डायरेक्टली बात करें तो ट्रायंगल में ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको पॉजिटिव लेकर के ही चलते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब अगला आते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं, उसी तरीके का सवाल आगे है, ये तो और ज़्यादा आसान है। आसान कैसे है, अब यहाँ पर cot थीटा का मान दिया है 15/8, मतलब cot थीटा मतलब क्या, अगर ये ट्रायंगल है ABC, इसको अगर थीटा माने तो ये कितना होगा 15, और ये क्या हो जाएगा 8, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस बाय हाइट, यही होता है cot थीटा। तो यहाँ पर मैं AC का लेंथ निकाल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 225 जोड़ 64, कितने के बराबर आ जाएगा 9, 5 4 9, 6 2 8 1 9, 225 जोड़ 64, 6 2 8 और 2 289, ये 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब AC मेरा कितना आ गया 17। अब जब AC 17 आ गया, ठीक है, तो अब मैं इसका मान क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ सिंपली। इसका मान कैसे निकलेगा, 2 + 2 × साइन थीटा का मान क्या होगा 8/17, ये एक साथ आ जाएगा, इंटू 1 - साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 8/17, ठीक है। फिर है 1 + कॉस थीटा, ये हो जाएगा 15/17, फिर है 2 - 2 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 15/17, ठीक है। अब इसके आगे जो है ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये अब मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2 + 16/17, 2 जोड़ 16/17 गुने कितना हो जाएगा 17 - 8/17, और नीचे हो जाएगा 17 + 15/17, और इधर हो जाएगा 2 घटाओ 30/17, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब मेरे पास आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17 दूना 34, 34 और 6 40 और 10 50/17, ठीक है, गुना ये कितना आ जाएगा 17 - 8 9/17 बटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 + 15 32/17 गुना ये कितना 34 - 30 4/17। अब इसका मान सिंपली क्या करना है, निकाल देना है। देखिए 50/17 गुने 9/17 गुने 17/32 गुने 17/4, ठीक है, से ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, और क्या होगा 2, ये 25 बार में, और कुछ कटेगा नहीं, 25 9 2 25/64, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो आप इस तरीके से इन सारे सवालों को बना सकते हैं। ये सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो फिर आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में बचा खुचा करके क्या है, साइन थीटा का रेशियो, कॉस थीटा का रेशियो,
tan थीटा का रेशियो, cot थीटा का रेशियो, sec थीटा का रेशियो, cosec थीटा का रेशियो, यही तो है। सब जगह तो इसी का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, तो इसमें तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको ना आता हो। हाँ, इन सारी चीज़ों का मान रखने के बाद अब अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर आपको अपने कैलकुलेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है ये। इन ट्रायंगल ABC कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, बी पर क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, बी पर क्या है, राइट एंगल है। अब कह रहा है कि AB का लेंथ कितना है, 5 है, 5 सेंटीमीटर। BC का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A सेक A साइन C सेक C। अब देखिए, साइन A का वैल्यू अलग होगा, सेक A का वैल्यू अलग होगा, साइन C का वैल्यू अलग होगा और सेक C का वैल्यू अलग होगा। अब आपको एक्चुअली में यहाँ समझ में आएगा कि किस एंगल के लिए कौन परपेंडिकुलर होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इस एंगल के लिए बेस क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये है। लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है, ये है। ठीक है, अब आपका वो चीज़ यहाँ पर लागू होगा। कैसे, देखिए, सॉल्व। AB का लेंथ दिया है, BC का लेंथ दिया है, AC का लेंथ निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 25 जोड़ 144, कितना आ गया, 169, मतलब 13। इसका मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना है सबसे पहले साइन A। तो साइन A का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए, ये तो मेरा यहाँ पर है, इस A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ना कि ये है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। जी नहीं, इसके लिए अगर इसकी बात करें, ए के लिए अगर आप इसको ऐसे रोटेट कीजिएगा तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ऐसे। ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ और सी यहाँ, ये 13, ये क्या हो जाएगा 5 और ये 12। अब आप देखिए, इस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, 12 बटा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 13। ठीक है, सेक A, सेक A का मान क्या होता है, कॉस A का रेसिप्रोकल। मतलब कॉस A का रेसिप्रोकल मतलब कॉस A का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस A एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, 13, और बेस क्या है, बेस ये है 5। यहाँ देखिए, A के लिए बेस क्या है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 13 बटा 5। ठीक है, अब आ जाइए साइन C के लिए। साइन C यहाँ पर है, इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना आ जाएगा, 5 बटा 13, सिंपल सा। फिर है सेक C। सेक C का मतलब क्या होता है, सेक C मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब कॉस C का क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5 बटे 13 है, तो ये पर हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है, बेस। तो ये क्या हो जाएगा, 13 बटा 12। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपको इसमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आई होप आपने इस वीडियो में इन सारे सवाल को ध्यानपूर्वक देखा होगा, और मैंने कुछ नए चीज़ आपको बताए हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसे कोई सवाल अगर आपके पास आया, साइन A कॉस A, अगर ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो पूछा तो आप बना देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन कुछ सवाल ऐसा आ गया, जैसे मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर ये सवाल था, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो इसको कैसे मुझे एक वैल्यू निकालें, साइन का या कॉस का या टेन का या सेक कॉसेक कॉट का, किसी एक का वैल्यू कैसे निकालें, इसको कैसे सोचना है, ये मैंने तरीका भी आपको बताया। और उसके बाद अब आप कहेंगे कि ये सब सोचने का तरीका कैसे आएगा। तो सोचने का तरीका ऐसे आएगा, जब आप बहुत सारे सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के सवाल मिलेंगे बुक में।
अब यही अंतर होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 10 सवाल सोल्व करते हैं एक चैप्टर के, कुछ स्टूडेंट 1000 सवाल सोल्व करते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? जो कैंडिडेट 1000 सवाल सोल्व किया उसको 1000 तरह का नया नया चीज़ मिला होगा, हर एक सवाल में कुछ न कुछ अलग मिला होगा, ठीक है। तो वो हर एक सवाल से कुछ न कुछ नया सीखता है, भले ही सवाल रिपीट हो लेकिन कुछ न कुछ नया सीखता है, ठीक है। और आपने क्या किया, सिर्फ 10 सवाल बनाया तो आपको 10 नया मिला नहीं। तो जो जितना ज़्यादा सवाल बनाता है, जितना ज़्यादा सिनारियो देखता है, सिचुएशन देखता है, उसको उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और उसको सोचने में मदद मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि एक्सपीरियंस आदमी जो होता है, एक्सपीरियंस पर्सन, जो अनुभवी आदमी होते हैं, उनके पास काम करने का तजुर्बा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब होता है उन्होंने उस काम को काफ़ी लंबे समय तक किया है। अब अगर किया है तो उन्होंने बहुत सारा सिचुएशन देखा होगा, परिस्थिति देखा होगा अलग अलग तरीके का, इस परिस्थिति में कैसे करना है, उस परिस्थिति में कैसे करना है, ठीक है। तो उनको पहले से अंदाजा होगा कि किस परिस्थिति में हमको कैसे एक्ट करना है। इसलिए एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा सवाल बनाइए, उस सवाल को बनाने से क्या होगा, आपको अलग अलग तरह का सीन मिलेगा, और वो जो सीन मिलेगा आपको सोचने में मदद करेगा। जब आप सोचेंगे, जब आपको ये क्रिएटिव चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी, तब आपके लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अब आगे के सवाल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अल्फांटे। थैंक यू।